जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथ शामिल हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नए हो तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे 2022 के, चाहे 2020 के, चाहे 2018 के, सभी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है वो है आपका मटकी नृत्य। कौन सा है? मटकी नृत्य। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका कला और संस्कृति से है। कला और संस्कृति से आपके 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो कौन सा है? वो है आपका मिताली राज। मिताली राज आपका तमिलनाडु के नहीं है, तो आपका यही मिलान आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी में है। पॉलिटी में याद ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में जितने भी आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद वाले प्रश्न हैं उनको जरूर पढ़िएगा। अनुच्छेद वाले आपके प्रश्न 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रश्न में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। कौन सी प्रणाली की? तो उन्होंने एक देश एक कर प्रणाली की शुरुआत की। कौन सी? एक देश एक कर। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जर्नल साइंस से है। ठीक है। और जो आपकी जर्नल साइंस पूछी जाती है वो आपके हाई स्कूल के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे आपको। प्रश्न को पढ़ेंगे, कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय जैसे डैश होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। ठीक है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कोशिका द्रव वाला ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका हाई स्कूल में दिया गया है। ठीक है। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए सभी आपके दिए गए हैं। सभी ने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो चाहे उत्तर प्रदेश से। अपन तो उत्तर प्रदेश, चाहे वो बिहार से, किसी भी राज्य से, सभी ने पढ़े होंगे। देखो, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समूह है वो है आपका कृषि। कौन सा नहीं है? कृषि। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। तो कौन सी माह में मनाई जाती है? गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों बैसाख की माह में। कौन सी माह में? बैसाख। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हिस्ट्री में खासकर जितना आपका मुगल हो गए, ठीक है ना, और जो आपके मराठा साम्राज्य हो, जितने आपके साम्राज्य हैं सभी के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वहां से भी प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। अगला प्रश्न, सुनंदा नैयर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस एंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। क्या था?
सॉरी फेमिनिज्म में था, लेकिन कौन सी नस्यशैली में उन्होंने पीएचडी की, ये प्रश्न में पूछा गया, तो उन्होंने मोहिनी अट्टम, कौन सी नस्यशैली है, मोहिनी अट्टम नस्यशैली में पीएचडी की है। ठीक है, इसके अलावा आपके ये प्रश्न पूछ जाता है, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसके अलावा आपका मणिपुरी हो गया, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है और सत्रिया आपका आसाम का है। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम और सबसे नया कथक। अगला देखो, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकॉफ को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो कौन सा आपका वो टूर्नामेंट था? वो था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2022 में। कब हराया? टोक्यो ओलंपिक 2022 में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, वही आपका हिस्ट्री से पूछ लिया, राजवंशों से। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो भैया वाकाटक राजवंश जो था उसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा। किसके द्वारा? संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखो पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों 51A के तहत। किसके तहत? 51A। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानूनी निविदा कहा जाता है। करेंसी नोट सिक्कों के अलावा इनको, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा तो कहा जाता है, लेकिन कागजी मुद्रा के अलावा इनको कानूनी निविदा भी कहा जाता है। ठीक है, निविदा। अगला प्रश्न है आपका, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपका वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जिसमें Na2CO3 और आपका 10 जल के अणु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, पश्चिम बंगाल के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल भैया बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्योंकि बांग्लादेश के बगल में ही बसा हुआ है तो सबसे ज़्यादा सीमा वहीं पर साझा करता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी? तो आपकी NSE नहीं है। कौन सी नहीं है? NSE नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका सेल, ONGC और भेल, ये तीनों कंपनी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। क्या कहता है? फैलाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भैया? वो हैं आपके शरद पवार। कौन है? शरद पवार। सभी लोग जानते होंगे, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है शायद, और ये महाराष्ट्र की पार्टी है, शरद पवार। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में
डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपका अच्छा है, इसको नोट कर लो, एक बार और इसमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन भैया विधि आयोग के अध्यक्ष? वो है आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 2 देखो, अगर आप, राज्यसभा के सभापति संयुक्त शस्त्र की आवश्यक, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये जो आपका कथन है ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा के सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं, संयुक्त सत्र या सैन्य की अध्यक्षता करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है। अगला सेक्शन आपका यहाँ पर मैथ का स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हो, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछ लें, ठीक है। मैथ का आपका सॉल्व करवाया हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और आपके ऐसे ही प्रश्न चलेंगे, आप मैथ के प्रश्न देख सकते हो, ठीक है। 2010 में एक देश की जनसंख्या इतनी थी, 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई थी। तो 2020 में जनसंख्या है, तो ये 2020 की बताना है, 2020 में यानी वर्तमान जनसंख्या बतानी है, तो ठीक।